नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर सर्च। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिनमें से सर्चिंग भी एक ऑपरेशन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ डाटा को सर्च करने के लिए। तो सर्चिंग के डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम है, जिनमें एक एल्गोरिदम लीनियर सर्च का है। ठीक है, तो लीनियर सर्च में हमने एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है एक लिस्ट के अंदर से, और उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने लोकेशन को ट्रेस करना होगा कि वो किस लोकेशन पर वैल्यू अवेलेबल है। तो लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हमने क्या करना होता है, उस आइटम को, उस वैल्यू को कंपेयर करना होता है लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स के साथ, और वन बाय वन हमने कंपेयर करना होता है, यानी स्टार्ट से एंड तक आपने एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना होता है स्पेसिफाइड आइटम के साथ जिसको आप सर्च कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च में हमने स्टेप बाय स्टेप सर्चिंग करनी होती है, वन बाय वन सर्चिंग करनी होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर आपके पास आइटम कोई आइटम एक वेरिएबल है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं एरे के अंदर, और एरे का नाम डाटा है और वो n नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो आपने उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना है जिसको हम डाटा वन कहते हैं। और इसी तरह से अगर डाटा वन पे वो आइटम मैच कर जाता है तो देन हम कहते हैं कि इसकी लोकेशन वन है। और इसी तरह से अगर वन लोकेशन पर मैच नहीं करता तो सेकंड लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ मैच करेंगे। जब वहां पे भी नहीं मिलता तो इस तरह करते करते हमने तमाम एलिमेंट को सर्च करना होता है या कंपेयर करना होता है। तो शुरू में हम उस आइटम के लिए जो लोकेशन सेट करते हैं उस लोकेशन को हम जीरो सेट कर देते हैं, ताकि हम ये कहते हैं कि अगर एट द एंड सर्चिंग के एंड पर आपकी अगर वो लोकेशन चेंज नहीं होती जो कि हमने जीरो सेट की गई है, जीरो सेट की है, अगर वो चेंज उसमें चेंज नहीं आता, जीरो ही वैल्यू रहती है, तो इसका मतलब ये है कि आइटम उस लिस्ट में फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, यानी उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हमारे पास जो लॉक है, लॉक लोकेशन को इंडिकेट करेगा कि किस लोकेशन पर आइटम फाउंड होता है। अगर फाउंड नहीं होता तो उसकी लोकेशन जीरो ही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एल्गोरिदम है, लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है। इसको उसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है जिस तरह से एक एल्गोरिदम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दो हिस्से होते हैं एक एल्गोरिदम के, पैराग्राफ और दूसरा नंबर ऑफ स्टेप्स। पैराग्राफ में लीनियर सर्च उस एल्गो का नाम है, उसके बाद उसका पर्पस, यानी एक हमारे पास लीनियर एरे है डाटा विद n एलिमेंट्स, और एक स्पेसिफिक आइटम को आपने सर्च करना है उसमें से। और सर्च किस तरह से करना है, वन बाय वन, जैसे कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि लीनियर सर्चिंग होनी है। अच्छा, इसमें हमने लोकेशन फाइंड करनी है आइटम की, और शुरू में लोकेशन को हम सेट कर रहे हैं जीरो के साथ। जीरो ऐसी लोकेशन होगी जो उस लिस्ट का हिस्सा नहीं होगी, यानी उस लिस्ट के इंडेक्स में वो लोकेशन नहीं होगी। ठीक है, इनिशियली इनिशियली हम उसको जीरो सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स पे इस एल्गो को राइट डाउन किया गया है। सॉरी। अच्छा जी, पहले स्टेप में देखें, इनिशियलाइजेशन हमने कुछ परफॉर्म की है। एक के वेरिएबल सेट किया गया है जिसको हमने वन असाइन किया है, और लॉग को हमने जीरो असाइन किया है। के वेरिएबल हमने लूप के लिए यूज किया है। जो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 पे हमने लूप यूज किया है, वाइल लूप। वाइल लूप में आपको पता है कि वाइल से पहले, वाइल लिखने से पहले आपने उसको इनिशियलाइज करना होता है उसके कंट्रोल वेरिएबल को। तो वाइल के लिए जो कंट्रोल वेरिएबल हमने यूज किया है वो के है, और साथ ही साथ हमने लोकेशन जीरो सेट की है ताकि हम शुरू से हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो उस लिस्ट में मौजूद नहीं है। जैसे ही आपका आइटम मैच करेगा उसकी लोकेशन के हो जाएगी, के से मुराद उसका इंडेक्स नंबर आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर एक एरे है जिसका नाम डाटा है और उसमें n एलिमेंट है, तो के की वैल्यू 1 से n तक अप्रोच करेगी, यानी 1 से n तक के की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन देखें, while lock is equal to 0 and k is less than equal to n। इसका मतलब ये है कि लूप उस वक्त तक परफॉर्म होता रहे जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर लॉक की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अभी आइटम फाउंड नहीं हुआ, और k लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब इंडेक्स
की जो वैल्यू है, इंडेक्स नंबर है, जिसको हमने के रिप्रेजेंट किया है, ये के की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट से भी कम है। तो इसका मतलब अभी आप सर्चिंग प्रोसेस में हैं। तो आपने क्या सर्च करना है, आइटम को मैच करना है, जिस आइटम को आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसको मैच करना है डाटा ऑफ के साथ। अब डाटा ऑफ के क्या है, के फर्स्ट टाइम आपके पास 1 होगा, इसी तरह नेक्स्ट टाइम आपके पास के 2 होगा, फिर थर्ड टाइम आपके पास के 3 होगा। के की वैल्यू चेंज होती रहेगी अप टू n। अच्छा, जैसे ही आपका आइटम मैच करेगा डाटा ऑफ के साथ, तो आप उसकी लोकेशन को सेट कर देंगे के साथ, यानी केथ लोकेशन पर वो आइटम मैच हुआ। ठीक है। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं होता तो फिर आपने के को इंक्रीमेंट करना है, के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करना है और के को आगे मूव करना है, यानी नेक्स्ट वैल्यू के लिए सर्चिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है। इसी तरह जैसे ही आपका आइटम मैच करता है तो के की वैल्यू असाइन हो जाएगी लॉग को। और जब आप लूप से बाहर निकलेंगे, बाहर कब निकलेंगे, जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज हो जाए, यानी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए। लॉग की वैल्यू अगर 0 नहीं रहती तो इसका मतलब वैल्यू मिल गई है, आइटम फाउंड हो गया है। ठीक है। तो इसलिए हम उसको कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट होगा। इन केस आपके पास लोकेशन नहीं मिलती, यानी वो आइटम मैच नहीं होता पूरी लिस्ट के अंदर, तो के की वैल्यू n तक चलेगी। जैसे ही के की वैल्यू n+1 होगी तो लूप टर्मिनेट होगा, एक ये कंडीशन फॉल्स होगी। लूप जैसे ही टर्मिनेट होगा तो फिर आपने ये चेक करना है कि आपकी सर्चिंग सक्सेसफुल हुई है या नहीं। तो उस सर्चिंग को कैसे ट्रेस किया जाएगा सक्सेसफुल हुई है कि नहीं, तो वो है आपके पास लॉक वेरिएबल में अगर 0 है तो इसका मतलब ये था कि वो आइटम मैच नहीं किया, जो आइटम आप सर्च कर रहे हैं पूरी लिस्ट के अंदर फाउंड नहीं हुआ। अदरवाइज अगर के की लॉक की वैल्यू 0 नहीं है, कोई और वैल्यू है जो कि के की कोई वैल्यू हो सकती है, तो देन आप लिख सकते हैं कि लॉक इज द लोकेशन ऑफ आइटम, यानी उस आइटम की पर्टिकुलर लोकेशन कौन सी है वो आप मेंशन कर सकते हैं कि किस लोकेशन पर आइटम फाउंड हुआ। अगर आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखें तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने हैं, 5, यानी n आपके पास 5 है और k इनिशियली कितना है, 1। तो k आपका इस लोकेशन पर है, इस 1 पर है। और इसी तरह लॉग की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो यहाँ पे देखें इंडेक्स में 0 है, कहीं पे इंडेक्स में 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक लोकेशन ऐसी सेट कर दी है जिसमें जो कि उस लिस्ट में शामिल नहीं है। और किस आइटम को आपने सर्च करना है, 15 को, यानी आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जिसको आपने सर्च करना है, ट्रेस करना है। तो आइटम 15 को आपने 15 वैल्यू को आपने इस लिस्ट के अंदर से सर्च करना है। तो लीनियर सर्च में आपको बताया कि 1 बाय 1 सर्चिंग होती है, 1 बाय 1 कंपैरिजन होते हैं। तो सबसे पहले लूप आपका ये चलता है कि k इज इक्वल टू 1, लॉग इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे सेट कर दिया गया है। उसके बाद आपने लूप चलाना है while लॉग इज इक्वल टू 0, तो लॉग 0 के इक्वल है। ठीक है। k की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन n की वैल्यू क्या है, 5, लेस देन 5 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, आइटम को मैच करना है। ये 15 को मैच करना है 10 के साथ, डाटा ऑफ k के साथ। डाटा ऑफ k से मुराद डाटा ऑफ 1, और डाटा ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू पड़ेगी है, 10। तो 10 से मैच करेंगे। क्या 15 10 से मैच होता है, जो कि नहीं होता। जब ये मैच नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, लॉग को के असाइन नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, के में 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेकिंग होगी। तो फिर नेक्स्ट वैल्यू पे, नेक्स्ट लोकेशन पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 25। 25 को चेक करें 15 के साथ, यानी 15 इज नॉट इक्वल टू 25। ठीक है ना, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो यहाँ पे के में 1 का इंक्रीमेंट होगा, के थर्ड लोकेशन पर आ जाएगा। जब थर्ड लोकेशन पर 15 को 15 के साथ मैच करेंगे तो मैच हो जाता है। जब ये कंडीशन ट्रू होती है, आइटम इज इक्वल टू डाटा ऑफ के, डाटा ऑफ के से मुराद के की वैल्यू 3 हो चुकी थी, तो आइटम डाटा ऑफ के यानी डाटा ऑफ 3 पर मैच कर गया।
जब मैच किया तो लॉग को क्या वैल्यू असाइन होगी, के की वैल्यू क्या उस वक्त होगी 3 हमने असाइन कर दिया। और जैसे ही असाइन किया तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, के का इंक्रीमेंट, के आ गया 4 पे। जब के 4 पर आ गया तो ऊपर जब इसने कंडीशन वाइल लूप दोबारा आइट्रेशन परफॉर्म करनी है तो लॉग की वैल्यू 0 तो नहीं रही, लॉग की वैल्यू तो के हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। इस वाइल को आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी था, इनमें से एक कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी। जब फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट होगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद आप बता सकते हैं कि लॉग की वैल्यू 0 नहीं है, ये है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लोकेशन इज, लॉक इज द लोकेशन ऑफ आइटम, कि थर्ड इज द लोकेशन ऑफ आइटम, यानी आइटम जो है वो तीसरी लोकेशन पर फाउंड हुआ है। क्लियर? अच्छा, इसी एल्गो को अगर मजीद आप देखें तो आप अगर ये कहना चाहते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि एक आइटम जो जिसको आप सर्च आउट कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पर फाउंड होता है उस लिस्ट के अंदर, तो आपने उसी कोडिंग में क्या चेंज लाना है, आपने एक तो कंडीशन के अंदर लॉक इज इक्वल टू 0 एंड इस इसको आप कट कर दें, और साथ ही आपके पास जो सेट लॉक इज इक्वल टू के था इसके साथ एक और स्टेटमेंट लिख दें, एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन लॉक, यानी ये बताता है कि हर बार वो आइटम जहां जहां पे भी फाउंड होता है मैच करता है उसकी लोकेशन शो कर देगा। फर्स्ट टाइम ये 3 लोकेशन को शो करेगा, ये एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 3, और सेकंड टाइम क्योंकि 2 बार ये अपेयर हो रहा है 15, तो सेकंड टाइम ये 5th लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 5। तो इसका मतलब जितनी बार भी 15 इस लिस्ट में आया होगा तो उसको उतनी बार उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो जस्ट कोड में क्या चेंज आना है, ये इसको आपने कट करना है और यहाँ पे इस लाइन को आपने कट करना है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर सर्च एल्गो को हमने रिप्रेजेंट किया है। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी काउंट करना चाहते हैं कि एक आइटम कितनी बार अकर हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ पे फाउंड होता है उसमें थर्ड स्टेप में आप लिख सकते हैं एक काउंटर वेरिएबल लगा दें और उसमें 1 का इंक्रीमेंट लगा दें। जब बाहर आए तो आप बाहर उसमें उसको शो कर दें कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स, जब लूप से बाहर निकलेंगे तो आप उसको शो कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एलिमेंट अकर हुआ है उस लिस्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास लीनियर सर्च एल्गो का एनालिसिस है। लीनियर सर्च एल्गोरिदम का जो एनालिसिस है उसमें हम वर्स्ट केस को पहले देखते हैं कि एक आपने देखा है कि लीनियर सर्चिंग 1 बाय 1 सर्चिंग, अगर आपके पास 100 एलिमेंट हैं तो आपको 100 एलिमेंट की सर्चिंग करनी पड़ेगी, मतलब 100 एलिमेंट को आपने 100 कंपैरिजन परफॉर्म करनी है एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। अगर वो एलिमेंट लास्ट पे है या उस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको उतने ही नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे जितने नंबर ऑफ आइटम है, तो लिहाजा उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी होगी, वो n होगी। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी है। एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी में हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि वो जो एलिमेंट जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो कहीं मिडल में अवेलेबल है, मिडल में मैच होता है, या मिडल से पहले या मिडल में या मिडल के बाद। ठीक है, तो उस केस में हमने ये पढ़ा था कि उसमें प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी यूज होती है। जब इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी यूज होती है तो इसका मतलब हर एलिमेंट के अक्कर होने के चांसेस इक्वल है। अगर आपके पास n एलिमेंट है और तमाम एलिमेंट यूनिक है, n एलिमेंट है वो तमाम एलिमेंट यूनिक है, तो उस यूनिक एलिमेंट के बिहाव पर हर एलिमेंट की जो कम्प्लेक्सिटी है, प्रोबेबिलिटी है 1/n। तो लास्ट टाइम हमने एक स्लाइड में कम्प्लेक्सिटी में हमने देखा था कि हमने उसको प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखा था, तो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में हमने ये लिखा था n1.p1, यानी पहला एलिमेंट और उसकी पहले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी, इसी तरह दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी, nth एलिमेंट और उसकी n प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
तो इस तरह से आप उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n, इस पूरे एक्सप्रेशन में 1/n आपके पास कॉमन है, उसको कॉमन को आप बाहर निकाल दें और आपके पास जो सीरीज बच गई है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n, इस सीरीज को आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ n × n + 1/2 इंटू 1/n एज इट इज लिखते हैं। n से कैंसिल होगा तो आपके पास जो वैल्यू जनरेट होती है वो n + 1/2, यानी मिडल में वो वैल्यू फाउंड होती है, उसको हम कहते हैं एवरेज केस। क्लियर? होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।